Good morning students, myself Jyoti Deval, Assistant Professor Political Science, SPC Government College अजमेर। आंकड़े संकलन की तकनीक या टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन में हम अनुसूची या शेड्यूल पर बात कर रहे थे। और अनुसूची जो है उसका अर्थ, उसकी विशेषताएं और उसके प्रकार जो है वो हम पिछले लेक्चर में, कल के लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम अनुसूची निर्माण या कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शेड्यूल पर बात करेंगे कि अनुसूची जो है उसका निर्माण जो है वो किस प्रकार किया जाता है। अनुसूची का निर्माण जो है वो अनुसंधान समस्या के जो विभिन्न पहलू हैं उनके बारे में प्रामाणिक, आवश्यक और व्यवस्थित सूचनाएं संकलन करने के लिए किया जाता है। अतः इसके निर्माण करने से पहले समस्या की प्रकृति तथा इसके विभिन्न पहलुओं के संबंध में हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम समस्या के अनुरूप जो है हम प्रश्नों का निर्माण कर सकें। तो अनुसूची का निर्माण जो है वो इस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, समस्या का ज्ञान या नॉलेज अबाउट प्रॉब्लम। शेड्यूल जो है उसको कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें समस्या के संबंध में जानकारी करनी चाहिए। यदि हमें समस्या के सारे पहलू, उनके सारे एस्पेक्ट्स हमें पता नहीं है तो समस्या का पूर्ण जानकारी हमें प्राप्त करनी चाहिए, ताकि उसी समस्या के प्रत्येक पक्ष से संबंधित जो है हम प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, समस्या को भागों में विभाजन करना है, डिवाइडेड ऑफ प्रॉब्लम इनटू सब पार्ट्स। यानी समस्या की जो हमारी प्रॉब्लम है उसके संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात जो रिसर्चर है उसको, जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है उसको वो सब पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिससे समस्या के जो सभी पहलू हैं उसके आधार पर अनुसूची में प्रश्नों का निर्माण किया जा सके। फिर प्रश्नों की संरचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चंस। इसमें रिसर्चर जो है वो शेड्यूल के जो प्रश्न हैं उनको स्वयं भी बना सकता है, या इस कार्य के लिए वह जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे विचार विमर्श भी कर सकता है। शेड्यूल में जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, बहुत तरह के हो सकते हैं। और एक अनुसूची में जो प्रश्न हैं वो एक, दो या अनेक प्रकार के होंगे। ये अनुसंधान जो रिसर्च है उसकी प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है। तो जो प्रश्नों की रचना है उसके संबंध में जो है जो प्रश्न जो है शेड्यूल में वो कई तरह के हो सकते हैं। तो अब हम प्रश्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यानी शेड्यूल में किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहला प्रकार है संरचित प्रकार के प्रश्न या प्रतिबंधित प्रश्न, जिसे इंग्लिश में हम स्ट्रक्चर्ड या क्लोज टाइप ऑफ क्वेश्चन कहते हैं। ये इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जिसमें जो उत्तरदाता है वो चुने हुए उत्तर में से ही एक उत्तर देता है। यानी प्रश्न के लिए कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, उनमें से एक का उत्तर देना होता है। जैसे कि पिछले चुनाव में परिवार की महिलाएं वोट देने किनके साथ, किस वाहन पर गई थी, तो उसका आंसर होगा मेरे साथ गई थी, या पड़ोसी के साथ, महिला के साथ गई थी, या अकेली गई थी, या पार्टी का वाहन लेने आया था। यानी ऑप्शंस दिए जाते हैं और उसका आंसर देना होता है। दूसरा टाइप है असंरचित प्रश्न या खुले प्रश्न, जिसे इंग्लिश में हम अनस्ट्रक्चर्ड या ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उत्तरदाता के पास कोई प्रतिबंध नहीं होता, वह उत्तर देने के लिए बिल्कुल फ्री होता है। और प्रश्नों के निर्माण जो है वो किसी भी समस्या का गुणात्मक, विवरणात्मक या विस्तृत सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे क्वेश्चन हम दे सकते हैं कि प्रशासन में भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं। फिर होता है दो उत्तर वाले प्रश्न। इसमें क्या होता है, दो संभावित उत्तर बताए जाते हैं प्रश्न के, हाँ या ना, और आपको उसके आंसर हाँ या ना में, दोनों में से एक आंसर आपको देना होता है। बहुवैकल्पिक प्रश्न, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। इस प्रश्नों में क्या होता है, कई संभावित उत्तर दिए जाते हैं और उनमें से एक उत्तर जो है वो छांटना होता है, और इसे हम मल्टी चॉइस क्वेश्चंस जो है वो कहते हैं। श्रेणीबद्ध क्वेश्चंस, रैंकिंग आइटम क्वेश्चंस। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें सूचनादाता को एक श्रेणी, विशेष या निरंतरता पर प्रस्तुत अनेक प्रश्नों में से एक प्रश्न को उपयुक्तता के आधार पर चुनना होता है। जैसे कि शिक्षा प्राप्ति के बाद आप किस सेवा में जाना पसंद करेंगे, प्रोफेसर, वकील, प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी। बहुअर्थक प्रश्न, इसमें अनेक अर्थ प्रश्न जो हैं वो अनेक अर्थ वाले होते हैं। जैसे कि भारत में आतंकवाद के लिए कौन जिम्मेदार है। फिर अस्पष्ट प्रश्न, वेग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जिसमें प्रश्न जो है उत्तरदाता नहीं समझ पाता कि उसे इसका उत्तर क्या देना है। जैसे भारत की राजनीति क्या होनी चाहिए। फिर लीडिंग क्वेश्चन, निर्देशक प्रश्न। इसमें जो है सूचनादाता जो है वो एक निश्चित उत्तर प्राप्त करने के लिए संकेत या निर्देश उसको दिया जाता है। जैसे सरकार को महंगाई रोकने के लिए व्यापारियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए।
दूसरा है कि भाई अनुसूची जो है उसमें किस प्रकार के प्रश्नों को शामिल करना चाहिए। तो अनुसूची में जो है जो प्रश्न हैं वो छोटे और संख्या में कम होने चाहिए। प्रश्न जो है वो हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसी से रिलेटेड होने चाहिए। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिसका उत्तरदाता को आंसर पता हो। प्रश्न जो है व्यवस्थित क्रम में होने चाहिए, सिस्टमैटिक होने चाहिए और समस्या के एक उपभाग से संबंधित प्रश्न जो है वो एक साथ ही होने चाहिए। यदि रिसर्च प्रॉब्लम में किसी पक्ष से संबंधित प्रत्यक्ष प्रश्न के उत्तर प्राप्ति की संभावना ना हो तो अप्रत्यक्ष प्रश्नों को जो है स्थान देना चाहिए। प्रश्नों की रचना ऐसी होनी चाहिए जिसमें कम से कम उत्तर लिखा होना चाहिए, जिससे आंकड़ों और तथ्यों के विश्लेषण में सरलता हो। प्रश्नों की रचना इस प्रकार की होनी चाहिए जिनके आधार पर संख्यात्मक आंकड़े जो हैं प्राप्त हो सकें। अनुसूची में संरचित बहुवैकल्पिक और श्रेणीबद्ध प्रश्न ही रखने चाहिए। फिर हमें किस तरह के अनुसूची में किस तरह के प्रश्न नहीं रखने चाहिए। तो हमें ऐसे प्रश्न नहीं रखने चाहिए जिसमें उत्तरदाता को समझने में कठिनाई हो। प्रश्नों की भाषा जटिल नहीं होनी चाहिए, प्रश्न ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। प्रश्न अनुसूची के प्रश्न जो है वो बहुअर्थक, अस्पष्ट और निरर्थक प्रश्न नहीं होने चाहिए। जो हमारी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए। उनके जो व्यक्ति हैं जो आंसर दे रहे हैं उनके पर्सनल क्वेश्चंस उससे रिलेट नहीं होने चाहिए। और अनुसूची में वे प्रश्न शामिल नहीं करने चाहिए जिनके उत्तर प्राप्त करने की संभावना ना हो। फिर एंड में जो है जो एडिटिंग की जाती है शेड्यूल की, इसमें जो भी प्रश्न हमने सोचे हैं, जो हमने इस सूची के लिए तैयार किए हैं, उसमें उन प्रश्नों के क्रम, तार्किकता, उनकी भाषा, उनकी सार्थकता जो है इसकी जांच की जाती है और निरर्थक प्रश्न जो हैं उनको निकाल दिया जाता है ताकि जो अनुसूची है उसको बहुत ज़्यादा आकर्षक बनाया जा सके। अनुसूची का अगर हम एक्सटर्नल पार्ट ऑफ शेड्यूल की बात करें, अनुसूची का बाह्य रूप भी सुंदर होना चाहिए। वो मुख्य पृष्ठ जो है उस पे जो रिसर्च कर रहा है उसका नाम पता होना चाहिए। क्वेश्चन जो प्रॉब्लम है रिसर्च की उसका टॉपिक जो है उस पे लिखा हुआ होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अनुसूची या शेड्यूल जो है उसका बाहरी जो आवरण है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। आंतरिक भाग इंटरनल पार्ट में हम लेंगे कि सबसे पहले उसका प्रारंभिक अध्ययन यानी जो अनुसंधानकर्ता ने जो प्रश्न किए हैं उनका उद्देश्य क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद जो है अनुसंधान जो है जो करता है रिसर्चर जो है उस अनुसूची के प्रश्न जो हैं उनको टाइप कराएगा और टाइप करा के उसको प्रारंभिक रूप में उसको टाइप करा के फिर उसको फ़ोटो स्टेट जो है वो करवा सकता है। और जो इसमें जो अनुसूची जो तैयार की जाती है उसमें विशेषज्ञों से परामर्श भी लिया जा सकता है। वे प्रश्न निकाले जा सकते हैं जिनका उत्तरदाता उत्तर समझ में नहीं आ रहा है या जिन प्रश्नों का उत्तरदाता उत्तर कम देते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनसे परामर्श लेके अनुसूची में कोई क्वेश्चंस जो हैं वो जोड़े भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जब अंतिम रूप से जो शेड्यूल तैयार होगा वो अध्ययन के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा, बिल्कुल उपयुक्त होगा। ये था अनुसूची जो है वो किस तरह से तैयार की जाती है। कल जो हमारा लेक्चर होगा इसमें कल हम इसी से आगे बढ़ेंगे और अनुसूची द्वारा जो सूचना प्राप्ति होती है, उत्तरदाताओं का चयन किस तरह से होता है, सूचना किस तरह से प्राप्त की जाती है, अनुसूची के गुण और दोष क्या हैं, उन पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।